हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर को इसरो ने L1 पॉइंट के लिए छोड़ा गया था, जिसे अब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। यानी कि L1 जो पोजीशन है या हम ये कहे जो डिस्टेंस है वहां तक ये पहुंच गया है। ये बेसिकली डिस्टेंस अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यहाँ तक ये पहुंच गया है। L1 क्या होता है इस वीडियो में समझेंगे। L1, L2, L3, L4, L5 भी समझेंगे इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये बेसिकली यहाँ तक ये पहुंच गया है। इसे पूरा ये सफर तय करने में या डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 127 दिन लगे हैं और ये छोड़ा गया था 2023 सितंबर 2 को। अब ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि जो आदित्य L1 है ये सक्सेसफुली इंजेक्ट किया जा चुका है अपने डेस्टिनेशन ऑर्बिट में या L1 में। आप यहाँ भी देख सकते हैं आदित्य L1 सक्सेसफुली एंटर फाइनल ऑर्बिट, येट अनदर लैंडमार्क सेज पीएम मोदी। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इवन कि आप रिसेंटली अगर ये देखें कि इस पर जो ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है इसको हम हिंदी से आपको पढ़ के बताते हैं ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये सबसे एक अच्छी बात क्या लिखी, यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। तो इस तरीके के इनके जो ट्वीट्स है ये देखे जा सकते हैं। अब इन सब के बीच में ना एक क्वेश्चन निकल के आता है कि L1 में बेसिकली यहाँ पर जो आदित्य L1 है जिसका वेट 1500 किलो था सैटेलाइट का, और बेसिकली जो लागत पड़ी थी वो 400 करोड़ की लागत में जिसे बनाया गया था, ये फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए L1 में। L1 क्या होता है? L1 की जो पोजीशन है अभी पीछे एक इमेज दिखाई, लेकिन इसके यहाँ पर समझ सकते हैं इजिली। L1 बेसिकली अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस में है, जो सन और अर्थ के बीच के दूरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोड़ा गया, यहाँ तक ये पहुंच गया, आज ही पहुंचा ये बेसिकली। और आपको बता दें कि 10 दिसंबर की बात है जब आदित्य L1 की एक पेलोड ने SUIT सूट जिसका नाम था, उन्होंने कुछ इमेजेस भेजे थे सन के, वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली पहुंच गया है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं L1, L2, L3, L4 होता क्या है। यहाँ पर नासा के अकॉर्डिंग यहाँ पर L1, L2, L3 ये ऐसा पोजीशन है जो कि अनस्टेबल है। ध्यान सुनिएगा, ये अनस्टेबल पोजीशन यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पर दोनों यहाँ पर लगते रहते हैं। तो यहाँ ये इसलिए छोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर बेसिकली फ्यूल की कम लागत पड़े, फ्यूल कम कंज्यूम करेगा, इसलिए यहाँ पे छोड़ा गया। और ये बेसिकली क्या करेगा, तो ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि L2 का काम क्या है, L3 काम क्या है। बेसिकली देखिए ये L2 जो है ना वो अर्थ और सन के डिस्टेंस में है, यानी कि इस साइड में है। ये आपका अगर हम लेफ्ट ले लेते तो ये आपका राइट में है, और ये L3 आपका जस्ट इधर है। L4 और L5 ये दोनों जो है स्टेबल पोजीशन में है। ये दोनों के बारे में बात करेंगे जब हम आगे बात करेंगे L4 L5 को लेकर कौन सा ऐसा देश है जो यहाँ पर के फिराक में लगा हुआ है। बेसिकली ये स्टेबल पॉइंट है। और यहाँ पर ये आपको बता दें कि ये आपका एक अनएक्सप्लोर्ड ऑर्बिट ही है, मतलब अभी तक इसे एक्सप्लोर किया नहीं गया है L4 L5 को। और इस पर कुछ देश ऐसे हैं, नाम बताएंगे, जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके बारे में हुआ। आपको एक इमेज एक वीडियो के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जो इमेजेस जो सूट पेलोड ने इसरो को भेजा है। यहाँ पर देखिए ये जो इमेज आपको दिख रहा है सन का इमेज, ये बेसिकली यहाँ से इमेज कैप्चर किया गया है। और ये जो सूट है, सूट के जरिए यानी कि जो सूट है बेसिकली जो पेलोड है आदित्य L1 का, और ये जो टेलीस्कोप जो बेसिकली सॉरी ये जो पेलोड है जो फोटो क्लिक किया गया, ये फिल्टर फॉर्म में किया गया। मतलब कि फिल्टर फॉर्म में जो इमेजेस है वो कहीं ना कहीं इसरो को भेजा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कलर आपका चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके के इमेज जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर है वो कभी कभी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सो अब यहाँ पर फाइनली जो इसरो है L1 के सक्सेसफुली जो ऑर्बिट तक पहुंचने तक का जो सफर है वो तय कर चुकी है। लेकिन ये करेगी क्या, ये बेसिकली क्या करने वाली है, तो इनके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आदित्य L1 जो है बेसिकली ये जिनका मास 1500 केजी के आसपास में था, PSLV एक्सेल के जरिए इसे लॉन्च किया गया था। और ये जिसमें 7 पेलोड थे, और ये बेसिकली जो ड्यूरेशन है 5 साल तक इनकी वैलिडिटी हम ये कि 5 साल तक ये ऑर्बिट जो वहां पर है वो अपने पोजीशन में रहेगा। और 5 साल तक जो भी इंफॉर्मेशन है अर्थ सन को एक्सप्लोर करेगा, उनके बारे में जानकारी मुहैया करवा के इसरो को देने की कोशिश करेगा। लेकिन इसरो के बारे में आदित्य L1 के बारे में बताना चाहते हैं कि इसमें 7 जो पेलोड है वो बेसिकली VELC सूट यही है जो कि फोटोस्फेयर और क्रोमास्फेयर
कि इमेजिंग जो इमेजेस क्लिक करके इसरो को भेजा गया है, वही सूट यही है। और ये जिनकी पोजीशन हम यहाँ यहाँ भी देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर ये जो है बेसिकली आदित्य L1 के किस-किस पोजीशन में जो पेलोड है वो लगे हुए हैं। सूट यहाँ पर VLC यहाँ पर है। सोलिक्स ये भी एक पेलोड है जो कि सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर जो इसके बेसिकली इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। और ये जो सोलिक्स है बेसिकली आप इसका जो लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। एस्पेक्स है, पापा करके है, सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर इन सितु मेजरमेंट के लिए बेसिकली है, और मैग है। ये सातों मिलकर ये पेलोड को भेजा गया। सातों के अलग-अलग फंक्शंस हैं। ये अलग-अलग चीजों को मेजर करेंगे सन को लेकर। अब एक सवाल निकल के आता है कि अभी ऐसा इंडिया करने वाला क्या ये पहला देश है, या फिर ये पहले भी बहुत सारे देश ऐसे कर चुके हैं? तो आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सन या सोलर मिशन के लिए अपने सैटेलाइट भेजे हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि सन सोलर मिशन के लिए कौन-कौन से जो सैटेलाइट हैं, कौन-कौन से देश वो बेसिकली भेजे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको 1960 से में आपको मिल जाएगा जो नासा और DoD। DoD का मतलब ये हो गया यूएस का ही डिपार्टमेंट है, जो कि पायनियर 5 ये भेजा गया था, सक्सेसफुली ये रहा है। और ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो फिनोमेना होता है इसको मेजर किया, मतलब बहुत ज्यादा ये जो एक छोटा सा टारगेट था वो अचीव किया है। इसके बाद में लगातार देखेंगे नासा का ही कहीं ना कहीं प्रोग्राम है, पायनियर 1 6 7 8 9 करके है। फिर इसके बाद हेलियोस करके आता है, यानी कि यहाँ के पर जापान की भी एंट्री हो जाती है। नासा के साथ में जापान भी यहाँ पर मिलके यहाँ पर सोलर मिशन को भेजता है। और इसके बाद में फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है नासा के साथ में। इसका सोहो का एक जिक्र आता है जो कहीं ना कहीं ये आपका सोलर मिशन के लिए भेजा गया था। और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडियो ए है, स्टूडियो बी है, जो कि नासा का ही प्रोग्राम है। ये बिल्कुल आप नासा का ही देखेंगे कि नासा ने ही यहाँ पर बेसिकली जो L1 है यहाँ के लिए भेजा। लेकिन एक सवाल उठता है कि L1 तक में जो पहला पहुंचने वाला पहला सैटेलाइट कौन है? तो सोहो का है। सोहो यानी कि ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा ही L1 में भेजा गया था। वैसे पहले भेजा गया लेकिन L1 में नहीं भेजा गया था। L1 में भेजने वाला सोहो ही है। और सोहो का बेसिकली फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये भेजा गया था L1 में। डेट आपको मालूम होना चाहिए, जो दिसंबर 1996 में भेजा गया था। और इसकी वैलिडिटी 2025 तक है। ये आज तक अपने पोजीशन में है, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में आदित्य L1 इसरो का है, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। तो अब इन सब के बीच में ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या कि चाइना कहाँ पर है इस पोजीशन में? सो चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना पिछले साल यानी अक्टूबर 9 2022 को ही चाइना ने ASO ऑब्जर्वेटरी, हम ये कहे कि चाइना ने यहाँ पर सोलर मिशन के लिए जो सैटेलाइट है वो भेजा था, जिसका निक नेम है कोफू। कोफू करके, कोफू 1 नाम है इसका, जो कि सोलर मिशन के लिए भेजा गया था। और ये जो सोलर मिशन है बेसिकली चाइना ने जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा था, जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना में ये बेसिकली सिचुएटेड है। और एक सवाल निकल के आता है कि चाइना आज के टाइम में, आपको बता दें कि जब इंडिया ने आदित्य L1 भेजा तो उसके बाद में चाइना ने कुछ बड़ा करने का सोचा। क्या बड़ा करने का सोचा? चाइना ने ये सोचा कि हम अब से यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ यानी कितना होगा, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर मतलब डिस्टेंस समझ रहे कितना? ये बात कर रहा है L5 की, यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर भेजने की बात कर रहा है। हम लोग पहुंचे कहाँ पर है? L1 में पहुंचे हैं। लेकिन चाइना क्या करना चाह रहा है कि चाइना L5 में पहुंचना चाह रहा है, और इसके लिए अपना मिशन जो है वो बना रहा है GE2 XIHE GE2 करके। वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोब है, मिशन है, जो कहीं न कहीं चाइना प्लानिंग कर रहा है, अभी किया नहीं, प्लानिंग कर रहा है। और ये चाह रहा है बेसिकली कि L5 में सन, यहाँ पर लैग्रेंज, जो L का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, ये L5 में भेजना चाह रहा है। और ये करने वाला चाइना सबसे पहला देश बन जाएगा अगर यहाँ चाइना पहुंच जाता है L5 में। तो आप पूछेंगे कि L5 में मतलब यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। यस, यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। आप समझ सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर बहुत दूर होता है। हम लोग यहाँ तक पहुंचे, उसमें 127 डेज लगा है। और यहाँ पर ये बेसिकली L5 जो है वो अनएक्सप्लोर्ड ऑर्बिट है, अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट है। और यहाँ तक अभी किसी देश को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तक ये चीज मालूम है, ये एक स्टेबल पॉइंट है, ये भी एक स्टेबल पॉइंट है। और यहाँ पर जो है ना बेसिकली फ्यूल का कंजम्पशन कम लगता है, क्योंकि अनस्टेबल है। अट्रैक्शन रिपल्शन यहाँ दोनों पर यहाँ काम करती है, L1 L2 L3 में, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। L5 में चाइना यहाँ प्लानिंग कर रहा है। तो इसको लेकर अभी फिलहाल तो
इसरो इस मोमेंट को कहीं न कहीं एक यादगार मोमेंट माना है, क्योंकि हम लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ चंद्रयान 3 की सक्सेस सीरीज़ हम लोग देखे हैं। इवन कि इसके बाद भी इसरो के जो अनाउंसमेंट एक्सपोसेट रिसेंटली आपको मालूम है कि लॉन्च किया गया। जो एक्स-रे है, जो ब्लैक होल और आपका जो न्यूट्रॉन स्टार्स से जो एक्स-रे निकलते हैं उसको स्टडी करने के लिए। हमने फिर ये भी देखा कि जो एस सोमनाथ हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 50 मिलिट्री सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करने वाले, इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने बनाए। इसके वीडियो का लिंक आपको स्टार में आई जो पॉइंट है उसमें मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब इसी सीरीज़ में आदित्य एल 1 अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है, और इसके बाद इसरो की प्लानिंग क्या है? कितनी बड़ी प्लानिंग है? ये जैसे इसमें कुछ डेवलपमेंट निकल के आएगा, उसे तो हम बात करेंगे। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसरो की इस सफलता को लेकर इसरो का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या चाइना की तरह L5 के लिए एक प्लान, एक एक मिशन तैयार हो सकता है? या फिर अभी इंडिया के लिए दिल्ली दूर है? कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।